स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर देख लेते हैं ग्रेटर नगर निगम के उपचुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नगर निगम के लिए बाड़ेबंदी जोड़ तोड़ का गणित जारी। बता दें कि जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव में आज नामांकन वापसी का दिन है। बड़ी खबर, बीजेपी के पार्षदों की बाड़ेबंदी का आज 5वां दिन है, तो वहीं कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी का आज 3रा दिन है। भाजपा ने चौमू के होटल में पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखा है, तो वहीं कांग्रेस ने मुहाना के रिसोर्ट में बाड़ेबंदी की है। पार्षदों को बता दें कि बीजेपी के खेमे में करीब 60 पार्षद मौजूद हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो करीब 40 पार्षदों की यहां बाड़ेबंदी की गई है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी महेश से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी उपचुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल जयपुर नगर निगम ग्रेटर के महापौर के उपचुनाव के नामांकन के लिए वापसी की तारीख आज है, लेकिन नामांकन वापसी जैसा कुछ होगा नहीं। कारण यह है कि केवल भाजपा और कांग्रेस के नामांकन ही अभी चुनाव मैदान में शेष है, यानी कि आमने सामने की टक्कर है सीधे तौर पर। और दोनों ही पार्टियों में जो है कड़ा मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, भले ही बीजेपी के पास में बहुमत है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से ये कहकर के बीजेपी के लिए चिंता पैदा की है कि वे पूर्व में जो विष्णु लाटा प्रकरण जिस तरह से हुआ था, उस तरह का जो है प्रकरण वापस से दोहरा सकते हैं। तो ऐसे में दोनों ही दलों की तरफ से अभी अभी अपनी बाड़ेबंदी की गई है, जहां पर कि जो पार्षद मतदाता है उनको रुकवाया गया है, उनके ठहरने को पूरा इंतजाम किया गया है, मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया गया है। और इसी के साथ में लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें जो सामने आ रही है कि वो है क्रॉस वोटिंग की जो चिंता है। जिस तरह से कि बार बार ये हो रहा है कि असंतोष जो है वो कहीं न कहीं दोनों खेमों में जो है पार्षदों के भीतर बना हुआ है। तो ऐसे में कोई क्रॉस वोट ना कर दे, इस बात की दोनों संगठनों के बड़े पदाधिकारियों को, विधायकों को चिंता बनी हुई है। और इस लिहाज से कोशिश की जा रही, क्योंकि अभी भी कई पार्षद जो है, बड़ा नंबर अभी भी जो पार्षदों का है वो दूर चल रहा है बाड़ेबंदी में। क्योंकि अभी बात करते हैं अगर बीजेपी के पार्षद, तो करीब 1 दर्जन से 2 दर्जन पार्षद जो है वो अभी भी जो बीजेपी की बाड़ेबंदी है उसके अंदर नहीं पहुंचे हैं। कोई अलग बहाने मार करके जो है वो इस बाड़ेबंदी से दूर हुए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के भी जो ऐसे पार्षद हैं वो भी जो है इसके भीतर अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। यानी करीब 53 पार्षद जो है वो इसके कांग्रेस के होते हैं, तो और बीजेपी के 85 पार्षद हैं, वो अभी उनका बाड़ेबंदी में पहुंचना बाकी है। और यही कारण है कि जो जिस तरह से पार्षदों ने अलग अलग कारण अपने गिनाए हैं, उसके वजह से वे वहां पर नहीं पहुंचे हैं। बहाने कई हों, कारण कई हों, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके लिए चिंता बन गई है कि अगर ये वोट जो है खिसक जाते हैं तो चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जो समीकरण वे मान करके चल रहे थे, जीत हार की जो गणित वे बिठा रहे थे, उसमें कुछ किसी भी तरह का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो इसी लिहाज से जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज कहने को वैसे नामांकन वापसी की तारीख है, लेकिन उसमें उस तरह का कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बाड़ेबंदी जारी है और इसमें अलग अलग बड़े बड़े नेता जो हैं दोनों दलों के, वो जा रहे हैं कैंप में, और कैंप में जो पार्षद हैं उनको कन्विंस कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, और लगातार बाकी जो पार्षद बाहर चल रहे हैं बाड़ेबंदी से, उनको किस तरह से यहाँ पर लाया जा सके, इसकी कोशिशें तेज कर दी गई है। ठीक है महेश, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कचरा शहर, लेकिन पार्षद कर रहे हैं रिजॉर्ट में पूल साइड मस्ती। बहाना है बाड़ेबंदी का, क्योंकि अपना बोर्ड बचाने के लिए बीजेपी ने बाड़ेबंदी तो की, कांग्रेस भला पीछे क्यों रहेगी। तो कांग्रेस के पार्षद अब होटलों में मस्ती कर रहे हैं। जीतने के बाद जयपुर की गंदगी वाली तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं। ग्रेटर में जारी है सियासी खेल। जनता पस्त पार्षदों की मस्ती।
ये बाड़ेबंदी की गई है मेयर उपचुनाव के लिए और कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहीं पर रुके हुए हैं। आज दूसरा दिन है उनकी बाड़ेबंदी का यहाँ पर, और इससे पहले यहाँ पर जो है स्विमिंग का लुत्फ उठाते हुए जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कचरा कचरा शहर रिजॉर्ट में पार्षद अपनी जीत के जयकारे वो यहाँ पर लगा रहे हैं, विक्ट्री के साइन यहाँ पर बजाजी करते हुए वो भी पार्षद हैं, यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। चौके चक्के जरूर लगा पाएंगे, और जो 2 साल का कार्यकाल हुआ है भाजपा का, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। लगे हुए हैं वहाँ पे, लाइटें भी नहीं लगी हुई है। अगर सफाई व्यवस्था बिल्कुल 1 नंबर 0 है, कुछ भी सफाई व्यवस्था नहीं हुई। आवारा पशु इधर से उधर रोडों पे घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। इसे पिंक सिटी की बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि 2 साल पहले जनता ने जिस उम्मीद से बीजेपी का बोर्ड बनाया वो उम्मीद शायद ही पूरी हुई, और इसकी तस्दीक शहर की सड़कें करती हैं जो अब कचरा सिटी बनती जा रही है। भ्रष्टाचार भी देखा है उनके चेयरमैन, और जो खुद मेयर साहिबा जो है तत्कालीन जो बनी थी, 200 करोड़ का जो बीबीजी का कंपनी का जो घोटाला था उसमें 20 करोड़ रुपए में जो घूस लेते हुए जो कांड हुआ था, उससे लेकर के आप चाहे शहरी विकास में आप देख लो, जितने भी वार्ड हैं, आप कोई 0 काम बीजेपी का रहा है 2 सालों में। हमने बीजेपी के पार्षद, हम कांग्रेस के पार्षद सभी बहुत परेशान रहे हैं, तभी हमें एक नया मौका मिला है, और हम चाहते हैं इसमें बीजेपी के पार्षद भी हमें समर्थन दे चुके हैं, और जो बच्चे हैं वो भी हमें समर्थन दे देना, तो अगले आने वाले 3 साल बीजेपी के लिए भी अच्छे होंगे और हमारे लिए भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। बाड़ेबंदी में मौजूद कांग्रेस के पार्षदों के अपने आरोप हैं, लेकिन उनके वार्ड में क्या काम हुआ इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। होटल में पूल साइड मस्ती या क्रिकेट में अपने हाथ आजमाते पार्षदों के लिए भले ही एक सियासत का खेल है, लेकिन यही जनता की टूटती उम्मीद भी है। ग्रेटर की सियासी नौटंकी तो जनता 2 साल से देख ही रही है। अब कांग्रेस का दावा है कि जीत के साथ ही सब कुछ सुधर जाएगा। किसी के भी चेहरे पर किसी प्रकार की कोई सिकन, कोई भी मायूसी नहीं है, सबके सब खुश है और आश्वस्त है। लगभग बीजेपी के 25 से 30 पार्षद हमारे संपर्क में, निर्दलीय भी हमारे संपर्क में, और वो लोग हमारे साथ हैं, तो हम तो मस्त है। इसीलिए मस्त है कि हमें पता है कि हम तो आसान नहीं है, मतलब ये जो दावा आसान उनके लिए नहीं है, हमारे लिए आसान है, आसान उनके लिए नहीं है। विकास के कार्य शून्य रहे। मैं जी मैं बताना चाहता हूँ, पार्षद जो बीजेपी के पार्षद है वो अपने अंतरात्मा की आवाज से हमें वोट करेंगे। ये बाड़ेबंदी नहीं है, हमारा प्रशिक्षण शिविर है, और एक जगह हम सब लोग मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। हमारे नेताओं के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद हैं। महापौर पद के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रस्साकसी तेज हो रही है। बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी की बाड़ेबंदी में सख्त इंतजाम है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कई पार्षद अभी बाड़े से बाहर हैं। बाहर रहने वाले पार्षदों की संख्या करीब 25 बताई जा रही है, तो कांग्रेस के पार्षद करीब करीब बाड़े में पहुंच चुके हैं। बहरहाल मेयर के चुनाव के बाद शहर की तस्वीर कितनी बदलेगी ये कहना तो अभी मुश्किल है। हालांकि जनता का जो भी दर्द हो, सियासत का मनोरंजन काल जारी है। ये कांग्रेस का बोर्ड जो है जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में बनाने की जो दावे हैं वो कांग्रेस के पार्षदों द्वारा किए जा रहे हैं बाड़ेबंदी से, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भीतरघात बीजेपी में रहेगी उसका लाभ जरूर से उन्हें जरूर मिलेगा, और इसी उम्मीद के सहारे वे अपने इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं बीजेपी ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव में पूरी सतर्कता बरत रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि पार्टी एकजुट है, भीतरघात का कोई खतरा नहीं है। मतलब उनकी नीयत खराब है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास उसके बहुमत से भी ज्यादा वोट आएंगे। ऐसा चमत्कार तो उन्होंने कोई किया नहीं आज तक कि लोग उनके पास चल के आएंगे, लेकिन ये संकेत कर रहा है कि कांग्रेस की अपनी आधार भी खत्म हो गया, दुर्दशा होगी, उनमें खुद में इतना विग्रह है कि वो मुझे लगता है अपना घर संभालने तो बेहतर है। कर रहा पार्षद पूरे सभी संपर्क में हैं, लेकिन जो बिस्तर पे है उसको भी यदि आप अनुपस्थित मानेंगे तो वो आपकी काउंट में आएगा, लेकिन हमारे लूप में। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बूंदी से बड़ी खबर है, पानी की टंकी पर विधायक के चढ़ने का ये पूरा मामला है। बता दें कि पानी की टंकी पर कल विधायक चंद्रकांता मेघवाल चढ़ी थी।
विधायक और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता हुई और इस वार्ता के बाद गतिरोध जो है वो टूट गया है। वार्ता सफल हो गई है और इसके सफल होने के बाद 10 घंटों के बाद जो विधायक हैं वो टंकी से उतर गई। 2 पुलिस कर्मियों को इस पूरे मामले में लाइन हाजिर करने पर सहमति बनी है। प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी चैन सिंह से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चैन सिंह, क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसा कि जो विधायक चंद्रकांत मेघवाल अपने समर्थकों और जो कस्बे के जो पीड़ित लोगों के साथ कल दोपहर को पानी की टंकी पे चढ़ी थी, उनकी लगातार मांग की जा रही थी कि पूरे थाने को निलंबित किया जाए और जो क्षेत्र में जो चोरी और लूट की वारदात हुई उनका जल्द पर्दाफाश किया जाए। इसी गतिरोध को लेकर वो कलेक्टर एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रही थी। इस दौरान रात को 10 बजे जो मौके पे एडीएम मुकेश चौधरी पहुंचे और मुकेश चौधरी और एएसपी किशोरी लाल से जो समझाइश दौर की वार्ता चली। इस दौरान एक एएसआई एक कांस्टेबल यानी 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने पर सहमति बनी। साथ ही में जो क्षेत्र में चोरी और जो लूट की वारदात हुई है उनका जल्द पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद में विधायक और जो उसके समर्थक है वो पीड़ित लोग हैं जो पानी की टंकी से उतरे। जी, लेकिन चैन सिंह, देखिए कल ये एक बड़ी, पूरी तरह से कह सकते हैं बड़ा मामला था कि एक विधायक की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिस तरह से उन्हें टंकी पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा था जिले में, जिस तरह से बेखौफ हो रहे थे अपराधी, उसको देखते हुए विधायक को खुद टंकी पर चढ़ना पड़ा और उसके बाद कह सकते हैं कि प्रशासन जो है वो फिर हरकत में आया। जैसा कि जो कापेट क्षेत्र है पूरे जिले में ही चोरी लूट की वारदात पिछले जो 2 महीने से जो चोरी लूट की वारदात हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि नैनवा के कीरों के झोपड़ा में 2 माह पहले एक वृद्धा के जो पैर काट करके चांदी के कड़े लूट ले गए थे। इसके बाद में कापरे में दंपति को जो बंधक बना के 40 तोला सोना, 3 किलो चांदी, 57,000 रुपए नगद लूट ले गए थे। उसके 2 दिन बाद में लाखेरी में एक वृद्धा को जो चाकू की नोक पर सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए थे। और इसके बाद हिंडोली क्षेत्र में जो चतरगंज और बड़ा राय गाँव में जो लुटेरे जो पुलिस की वर्दी में लोगों के घरों में घुस करके मारपीट कर रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कहीं ना कहीं इसी बात से आहत होकर के विधायक चंद्रकांत मेघवाल ने अपने समर्थकों और पीड़ित लोगों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी बिल्कुल चैन सिंह, भले ही देखिए विधायक को टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन कम से कम प्रशासन तो हरकत में आ गया है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, यहाँ बड़ा हादसा टल गया है। अहमदाबाद ट्रेन का बड़ा हादसा होने से टल गया। कोच से बता दें कि ट्रेन का इंजन अलग हो गया। ट्रेन को छोड़ इंजन निकल गया था काफी आगे और करीब 1000 यात्री ट्रेन में सवार थे। और गुजरात के दहेगाम की बता दें कि पूरी घटना है 31 अक्टूबर को ही हुआ है नए रेलवे ट्रैक का उद्घाटन और ये एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, उदयपुर अहमदाबाद ट्रेन का एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कोच से यहां ट्रेन का इंजन जो है ये अलग हो गया। ट्रेन को छोड़कर इंजन आगे निकल गया और करीब 1000 यात्री ट्रेन में सवार थे। बड़ी खबर इस वक्त के एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कपिल से जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, ये जो नई रेलवे लाइन उदयपुर से अहमदाबाद की शुरू हुई है, उस पर उदयपुर अतारवा के लिए एक नई ट्रेन शुरू हुई थी। शाम को 5 बजे ये ट्रेन उदयपुर से रवाना हुई थी और तकरीबन 1000 यात्रियों को उदयपुर से लेकर रवाना हुई थी। अब गुजरात के दहेगाम रेलवे स्टेशन से जैसे ही ये ट्रेन आगे की ओर बढ़ी, उसी दौरान स्टेशन पर ही इंजन और जो ट्रेन के दूसरे डब्बे थे उसके बीच की कपलिंग टूट चुकी थी और इंजन ट्रेन को छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। हालांकि किसी तरह का हादसा नहीं हुआ है। उसे बाद में तुरंत रोककर फिर से जो उसको मेंटेनेंस करना था उसको करके ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया है। जी ठीक है कपिल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। यहाँ लुटेरी गैंग का ये जो मामला है उसमें अपडेट आपको बता दें। भीलवाड़ा में लुटेरी गैंग का मामला, भीलवाड़ा पुलिस लुटेरी गैंग तक पहुंच गई है। 6 जगह लूट की वारदातों को बता दें इस गैंग ने अंजाम दिया था और 4 आरोपियों को डिटेन करने की सूचना फिलहाल मिल रही है। पुलिस की स्पेशल टीम
24 घंटे से इस गैंग के पीछे लगी हुई थी, जिसमें अब 4 आरोपियों को डिटेन करने की बात सामने आ रही है। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर, लुटेरी गैंग का मामला, लुटेरी गैंग तक अब भीलवाड़ा की पुलिस पहुंच गई है। 6 जगह पर लूट की वारदातों को इस गैंग ने अंजाम दिया था, जिस तक अब पुलिस पहुंच गई है। खबर ये आ रही है कि 4 आरोपियों को डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस की स्पेशल टीम 24 घंटे से इस गैंग के पीछे थी। और पोखरण से बड़ी खबर आपको बता दें, गोपालन विभाग मंत्री प्रमोद जैन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। गाड़ी में मंत्री की पत्नी और अन्य सदस्य भी सवार थे परिवार के। गाड़ी में सवार किसी को भी चोट नहीं आई है, गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। वहीं गाड़ी के आगे अचानक नील गाय आने से यह हादसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं हादसे के वक्त मंत्री प्रमोद जैन भाया गाड़ी में सवार नहीं थे, उनकी पत्नी थी और अन्य लोग थे जिनको कोई चोटें नहीं आई हैं। मंत्री की फैमिली को दूसरी गाड़ी से फिर जैसलमेर रवाना किया गया इस हादसे के बाद। वहीं सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लाठी क्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव के पास की ये घटना है। पोखरण से बड़ी खबर, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में मंत्री की पत्नी सहित अन्य लोग सवार थे। मंत्री प्रमोद जैन तो नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी और अन्य लोग सवार थे। जैसे ही दुर्घटना की जानकारी मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है और फिर दूसरी गाड़ी से जैसलमेर के लिए फैमिली को रवाना किया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सावलदान से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सावलदान, क्या कुछ जानकारी इस घटना के बारे में? मंत्री प्रमोद जैन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। देखिए ऋषिका, साफ तौर से देखा जाए तो जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रमोद भाया की जो निजी गाड़ी है, उनके परिवार सहित जो जिला प्रमुख है, उनकी धर्मपत्नी और परिजन सब जैसलमेर घूमने जा रहे थे और लाठी थाना क्षेत्र में नीलगाय आगे आने से इनकी निजी गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बड़ा हादसा बाल होते टल गया है। ऋषिका, ठीक है। वही सावलदान, काफी बड़ा ये हादसा जो है होने से टल गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई चोटें नहीं आई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पुष्कर से बड़ी खबर है, रेतीले धोरों पर पुष्कर मेला जो है सज चुका है। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा आज इस मेले में। सुबह 8 बजे से प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, जिसमें 8 बजे सबसे पहले वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट की प्रतियोगिता होगी। इसके बाद शाम 6 बजे पुष्कर सरोवर घाट पर महाआरती होगी। शाम 7 बजे मेला ग्राउंड पर बॉलीवुड नाइट और आतिशबाजी का आज आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर विदेशी सैलानी भी बता दें कि इस पुष्कर मेले का इंतजार करते हैं और बड़ी संख्या में विदेशी भी जो हैं इस मेले में और यहाँ जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें भाग ले रहे हैं। आज भी बता दें इस मेले में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। सुबह 8 बजे सबसे पहले वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट प्रतियोगिता होगी। इसके बाद सुबह 10:30 बजे मेला ग्राउंड पर फोटोग्राफी की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसके बाद 11 से शाम 8 बजे तक शिल्पग्राम पर हैंडीक्राफ्ट बाजार सजेगा और शाम 6 बजे पुष्कर सरोवर घाट पर महाआरती का आयोजन होगा। और खास बात ये कि आज इस मेले में बॉलीवुड नाइट और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी यहाँ देखने को आज मिलने वाला है। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक का ये पूरा कार्यक्रम है आज इस मेले का, जिसमें कई रंगारंग कार्यक्रम आज देखने को मिलेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कई रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। विदेशी सैलानी इस मेले में जमकर बता दें कि लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें विदेशी सैलानी इस मेले का काफी इंतजार करते हैं, उन्होंने खुद बताया। और इसके साथ ही जो यहाँ पर इस मेले में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं उन प्रतियोगिताओं में भी ये सैलानी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पिकअप और जीप में जबरदस्त टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। बड़ी खबर दौसा से, रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। पिकअप और जीप में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत और एक घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती, टहला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की मौत हो गई है और एक जो व्यक्ति घायल है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रफ्तार का कहर दौसा में देखने को मिला। पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर हो गई।
और उदयपुर के खंजीपीर में फायरिंग की वारदात सामने आई है। हिस्ट्री शीटर सज्जाद सराड़ी के भाई ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। खंजीपीर के ही एक युवक पर फायरिंग की गई थी, जिसकी सूचना के बाद मौके पर सूरजपोल थाना पुलिस और आला अधिकारी पहुंच गए। पुरानी रंजिश में फायरिंग करने की बात अब सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। देवगढ़ बस स्टैंड के पास एक लड़की ने एक शोहदे की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। लड़की ने चप्पलों से शोहदे की आशिकी का भूत उतार डाला। लड़की ने छेड़छाड़ करने पर बस चालक और खलासी को चप्पल से जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बस चालक और खलासी युवती से बता दें कि छेड़खानी कर रहे थे, जिसके बाद युवती के विरोध जताने पर लोगों की पहले तो भीड़ जमा हो गई। इतना ही नहीं, फिर युवती के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने भी हाथ साफ किया और इन लोगों की जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद दोनों युवकों ने भीड़ के सामने ही युवती से माफी मांगी। माफी मांगने पर दोनों को छोड़ भी दिया गया और इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से युवती चप्पलों से ये बस चालक और खलासी को पीटती हुई नजर आ रही है। ये दोनों ही युवती के साथ छेड़खानी का प्रयास कर रहे थे, जिस पर युवती ने पहले विरोध जताया और उसके बाद चप्पल से दोनों की जमकर कुटाई कर दी। जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने इसका वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और झालावाड़ एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम लाइसेंस पट्टा बनाने की एवज में परिवादी से 60,000 रुपए की घूस लेते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके साथ रिश्वत लेने के खेल में शामिल 2 दलाल भी एसीबी टीम के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे 60,000 रुपए की संदिग्ध राशि भी टीम ने जब्त की। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसका अफीम लाइसेंस पट्टा बनाने की एवज में झालावाड़ जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में तैनात उप निरीक्षक पंकज मिश्रा अपने 2 दलाल नारायण लाल मीणा और सत्यनारायण मीणा के मार्फत 60,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। इस पर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन कराया और आज आरोपी उप निरीक्षक पंकज मिश्रा को उसके 2 दलालों के साथ 60,000 की बता दे घूस लेते धर दबोचा गया। और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर से हुई 10 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस को पहली सफलता मिल गई है। पुलिस ने नागौर के कुचामन सिटी में चोरों की कार बरामद कर ली है। कार के साथ ही बंद तिजोरी, सूटकेस, गाड़ी, 2 लैपटॉप, 21,000 नगद, 3 घड़ी, 2 मोबाइल सहित सामग्री भी जब्त की। आपको बता दें कि घर के 4 नौकरों ने शनिवार रात में जोधपुर के बिजनेसमैन परिवार को फ्राइड राइस में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थी और व्यवसायी के हाथ से करीब 1 करोड़ की अंगूठी सहित करीब 10 करोड़ का माल पार किया था। कुचामन सिटी के डीएसपी संजीव कटेवा ने बताया कि जोधपुर पुलिस की सूचना पर कुचामन में तलाशी के दौरान कार जब्त की गई है। कार से काफी माल बरामद हुआ है। मुख्य रूप से वो तिजोरी भी बरामद की गई है, जिसका लॉक तोड़ा नहीं जा सका था। इस जोधपुर टीम की डीएसटी टीम भी आ गई। सभी ने मिलके योजना अनुसार कार्य को आगे की प्लान किया और कुचामन से मंडावरा की रोड पे जाने वाले रास्ते पे एक व्यक्ति विशेष ने सुबह अपने शौच करने गए थे, तो उन्होंने संदिग्ध लोगों को देखा। तो उसने खबर दी कि ऐसे ऐसे जगह मैंने आदमी देखे थे, तो हमने वहाँ भी जंगलों में तलाश करी तो एक तिजोरी बंद मुद्रा में मिली और उसके पास में 2 पेचकस भी मिले। तिजोरी अब भी बंदी है। भीलवाड़ा के एक सैलून में कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए हेयर डोनेट करवाया जाता है। सैलून संचालक के सैलून में जो भी महिला आती है उन्हें मोटिवेट कर कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए हेयर डोनेट करवाया जाता है। इन्होंने अब तक बता दें कि 50 से अधिक महिलाओं के हेयर डोनेट करवाए हैं और उन्हीं हेयर डोनेशन से एक एनजीओ द्वारा विग बनाए जाते हैं, जो कि कैंसर पीड़ितों को निःशुल्क दिए जाते हैं। अक्सर सुना होगा कि लोग खून देके लोगों की जान बचाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। वहीं आज हम ऐसे सैलून में खड़े हैं जिन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। 50 बार वो यहाँ पे हेयर डोनेट करा चुके हैं ताकि वो कैंसर पीड़ित जो पेशेंट है उनके लिए विग बना सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक महिला आई हुई है जो अपने बाल कैंसर पीड़ित पेशेंटों के लिए दान कर रही है ताकि उसकी विग बनाया जा सके। हमारे साथ इस सैलून के ऑनर हैं राजेश सेन। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप 50 बार इस डोनेशन को करवा चुके हैं, क्या मन में आया, क्यों आपने ये मुहिम छेड़ी? एक्चुअल में जो विग आता है काफ़ी महंगा आता है, करीब 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग रेंज होती है। 50,000 का भी होता है, लाख रुपए का भी होता है।
तो हमने सोचा कि जिन महिलाओं की कैंसर के बाद में थेरेपी लेने के बाद जब बाल चले जाते हैं तो उनको ऑकवर्ड सा लगता है, तो डेफिनेटली एक विग होना चाहिए। बड़ा महंगा मिलता है, अगर सिंथेटिक्स लगे तो सस्ता मिलता है, बड़ा वो इरिटेट करता है। तो उसी से सोच के मेरे दिमाग में आया था कि जो महिलाएं लंबे बाल लेके आती है और अपने बालों को शॉर्ट कराना चाहती है, तो हमने ये उनको मोटिवेशन किया कि आप क्यों ना अपने बालों को डोनेट करें। और ऐसा करके सर, ये जो विग आप बनाते हैं ये कहाँ पे पहुँचाया जाता है और कैसे उन महिलाओं तक पहुँचते हैं? एक NGO है मुंबई का, उसके मार्फत मैं ये सारे बाल वहाँ पे भेजता हूँ, वो बना के विग बना के देन वो डोनेट करते हैं। इस तरह का एक प्रोसेस चला रखा है। तो अभी तक हम लोगों ने 50 महिलाओं को इसके लिए मोटिवेट किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।